एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मरमेड विलेज की हाई प्रीस्ट ताकुमी एलन और एलिना को मरमेड विलेज में वेलकम करती है। वहीं वह बोल रही होती है कि गॉडेस ऑफ वाटर ने उन्हें उन तीनों के बारे में बताया और उनसे कहा कि ताकुमी यहाँ पर उनकी मदद कर सकता है। तभी मिलीना आगे आते हुए हाई प्रीस्ट को बताती है कि ताकुमी ने यहाँ पर पहले ही उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और उसने एक ही झटके में उनके कोरल माइन के सामने मौजूद शिप को गायब कर दिया। यह सुनते ही हाई प्रीस्ट काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह वहाँ पर ताकुमी की तारीफ करने लगती है। वहीं पर खड़ा ताकुमी सोच रहा होता है, पता नहीं इस जगह पर गॉडेस ऑफ वाटर ने मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में किस किस को बता दिया है। और अब वो हाई प्रीस्ट से इस बारे में पूछता है। तभी हाई प्रीस्ट बोलती है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे इस मिशन के बारे में मुझे, मेलिना को और मरमेड विलेज के चीफ गाल्टो के अलावा यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है। यह सुनकर ताकुमी वहाँ पर चैन की सांस लेता है। तभी हाई प्रीस्ट ताकुमी के काफी ज्यादा पास जाते हुए बोलने लगती है, ताकुमी तुम यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल हो पर इसके बावजूद तुम काफी ज्यादा काइंड हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक इतने अच्छे इंसान होगे। वहीं पर हाई प्रीस्ट धीरे धीरे ताकुमी की ओर आगे बढ़ती चली जा रही होती है, जो देखकर ताकुमी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। यह देखते ही मरमेड विलेज का हेड गाल्टो बोलता है, हाई प्रीस्ट आपको मिस्टर ताकुमी से थोड़ा दूर हटकर बात करना चाहिए। मेरे ख्याल से वह यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब यह सुनते ही हाई प्रीस्ट वहाँ पर ताकुमी से माफी मांगने लगती है। तभी ताकुमी बोलता है, आपको मुझे यहाँ पर सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही हाई प्रीस्ट बोलती है, तो फिर ठीक है, तुमने हमारी यहाँ पर काफी ज्यादा मदद की है तो हम तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं। बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। ताकुमी बोलता है, नहीं मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने यह सब कुछ रिवॉर्ड के लालच में नहीं किया। तभी हाई प्रीस्ट बोलती है, तुमने यहाँ पर हमारी जान बचाई है तो हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हमें बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। अब यह सुनते ही ताकुमी वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और अब थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह बोलता है कि हम तीनों ही यहाँ पर वाटर मैजिक का यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर वाटर मैजिक को कंट्रोल करने में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और तो और एलन और एलिना ने अब तक यहाँ पर मैजिक का यूज करना नहीं सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें यहाँ पर वाटर मैजिक का यूज करना सिखाएं। यह सुनते ही गाल्टो बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं काफी आसानी से तुम्हें वाटर मैजिक का यूज करना सिखा सकता हूँ। तभी हाई प्रीस्ट बोलती है, तो क्या गिफ्ट के तौर पर तुम बस यहाँ पर वाटर मैजिक का यूज करना सीखना चाहते हो। नहीं यार, ठीक बात नहीं, वाटर मैजिक का यूज करना तो हम तुम्हें वैसे भी सिखा सकते हैं, तो तुम हमें बताओ कि आखिर तुम्हें हमसे गिफ्ट क्या चाहिए। यह सुनते ही ताकुमी बोलता है, नहीं मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, आप बस मुझे यहाँ पर वाटर मैजिक का यूज करना सिखा दो, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब हाई प्रीस्ट और ताकुमी को वहाँ पर बहस करते हुए देखकर मिलीना हाई प्रीस्ट के पास आते हुए उसके कान में कुछ बोलती है। अब यहाँ सुनते ही हाई प्रीस्ट खुश होते हुए बोलती है, ताकुमी तुम्हें यहाँ पर हमसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर कोई भी कीमती चीज नहीं लेना चाहते हो, तो फिर क्यों ना तुम हमारे पास से कुछ ऐसी चीज ले जाओ जिसका हमारे लिए कोई भी यूज ना हो। और मुझे पता है कि इस तरह की चीजें अपने दोस्तों और गेस्ट को देना बुरा माना जाता है, पर तुम यहाँ पर कोई भी चीज नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए हम तुम्हें वह चीजें देना चाहते हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई भी यूज नहीं। यह बोलते हुए वह ताकुमी, एलन और एलिना को अपने साथ लेकर एक जगह पर आती है। और अब ताकुमी देखता है कि उस जगह पर काफी कीमती ट्रेजर्स पड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखते ही वह अपने इंडेक्स में से उन सभी की इंफॉर्मेशन वहाँ पर निकालने लगता है। और अब वह देखता है कि वहाँ पर कई सारे मेडिसिनल हर्ब और शार्प बोन पड़ी हुई होती है, जिनका यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन और वेपन्स बनाए जा सकते हैं। तभी एलन और एलिना उन ट्रेजर्स के बीच में से 2 पत्थर उठाकर लेकर आते हैं और अब वह ताकुमी को वह दिखाते हुए बोलते हैं, बड़े भाई आखिर यह क्या चीज है। अब ताकुमी उन दोनों पत्थरों को वहाँ पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह बहुत ही ज्यादा कीमती मोती है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है वह इतनी ज्यादा कीमती चीज नहीं ले सकता है। तभी हाई प्रीस्ट परेशान होते हुए ताकुमी को बताती है कि यह सभी चीजें उनके लिए बिल्कुल भी कीमती नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यह उनके मरमेड विलेज का कचरा है, जिन्हें उन लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट कर रखा है। यह सुनते ही ताकुमी काफी ज्यादा हैरान होता है, जो देखते ही हाई प्रीस्ट बोलती है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें कचरा गिफ्ट देना नहीं चाहिए था। हमारे मरमेड विलेज के लोग समुद्र में मौजूद चीजें खाने के बाद वेस्ट सामान यहाँ पर फेंक देते हैं और यह सभी चीजें हमारे लिए बस कचरे के समान है, पर इंसानों के लिए यह सभी चीजें बहुत ही ज्यादा कीमती है। वह इन सभी चीजों का यूज करते हुए वेपन्स और ज्वेलरीज बनाते हैं, तो अगर तुम चाहो तो इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। तभी ताकुमी देखता है कि वहाँ पर मौजूद मोती एलन और एलिना को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जो देखते ही ताकुमी उन सभी ट्रेजर्स को एक्सेप्ट करते हुए अपने इन्वेंटरी में रख लेता है।
जिसके बाद सभी लोग एक साथ अजूरा पैलेस में जाते हैं, जहाँ पर उनके खाने पीने का पहले से ही बंदोबस्त किया गया होता है। साथ ही साथ उनके एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर कई सारी खूबसूरत मरमेड भी डांस कर रही होती है। अब यह सब कुछ देखते हुए टाकुमी सोचने लगता है, यह सभी चीजें तो मैंने बस जापानीज लेजेंड की बुक्स में ही पढ़ी है, पर यहाँ पर यह सब कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, जो देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अब खाना खाने के बाद वह सभी लोग आराम करने के लिए एक कमरे में आते हैं। तभी एलन और एलिना कमरे के खिड़की से बाहर समुद्र में तैर रहे मछलियों को देखने लगते हैं। वहीं पर काफी अजीबोगरीब मछलियों को देखकर वह उस बारे में टाकुमी से पूछने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह मरमेड विलेज का चीफ गाल्डो टाकुमी एलन और एलिना को अपने साथ लेकर उन्हें वाटर मैजिक सिखाने के लिए आया हुआ होता है। अब गाल्डो टाकुमी को बताता है कि किसी भी मैजिक स्पेल को कास्ट करने के लिए तुम्हें पहले उस मैजिक एलिमेंट को क्रिएट करना होगा, जिसके बाद तुम उसे मैनिपुलेट करते हुए कंट्रोल कर सकते हो। पर किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने से पहले तुम्हें उसकी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। यह बोलते हुए वह टाकुमी को वहाँ चारों ओर मौजूद पानी को कंट्रोल करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही टाकुमी अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे वाटर पिलर्स बनाने लगता है। अब गाल्डो एलन और एलिना के पास आते हुए बोलता है, तुम दोनों भी वाटर मैजिक का यूज कर सकते हो, पर आज तक तुमने कभी भी मैजिक का यूज किया ही नहीं, तो तुम्हें मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से सिखाना होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ मैजिक के बारे में। मैजिक एक एनर्जी फोर्स है जो हमारे बॉडी के चारों ओर माना फॉर्म में फैली हुई होती है, और किसी भी मैजिक का यूज करने से पहले तुम्हें उस मैजिक का सोर्स अपने बॉडी के चारों ओर मौजूद उस माना को सेंस करना होगा, जिसके बाद तुम उस माना को एनर्जी में बदलकर उससे स्पेल कास्ट कर सकते हो। अब यह सुनकर एलन और एलिना को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी टाकुमी उन दोनों के पास आते हुए उन्हें बताता है कि वह दोनों किस तरह अपने बॉडी के चारों ओर मौजूद माना एनर्जी को फील कर सकते हैं। अब टाकुमी को यह करते हुए देखकर एलन और एलिना भी अपने बॉडी के चारों ओर मौजूद माना एनर्जी को कंट्रोल करने लगते हैं, जो देखते ही गाल्डो आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पर वाटर को मैनिपुलेट करना सिखाता है, और वह अपने हाथ में थोड़ा सा पानी उठाते हुए उसे एक वाटर बॉल में बदल देता है, जो देखते ही एलन और एलिना भी अपने हाथ में पानी उठाते हुए उसे वाटर बॉल में बदल देते हैं। यह देखते ही गाल्डो काफी ज्यादा हैरान होता है, और अब वह टाकुमी को बताता है कि एलन और एलिना सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उनके मरमेड विलेज के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों को भी मैजिक मैनिपुलेशन सीखने में कम से कम 12 से 24 घंटे का टाइम लगता है, पर एलन और एलिना ने यहाँ पर बस एक बार देखकर ही इसे सीख लिया। जिसके बाद गाल्डो टाकुमी को वहाँ पर वाटर बॉल टेक्निक का यूज करना सिखाता है, और अब टाकुमी अपने वाटर बॉल टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने मौजूद एक जाइंट पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही एलन और एलिना भी वहाँ पर वाटर बॉल टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, और अब वह दोनों एक साथ मिलकर अपने सामने मौजूद टाकुमी के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए चट्टान से भी ज्यादा बड़े चट्टान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब वह तीनों वहाँ पर लगातार अपने वाटर बॉल टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगते हैं, और अब प्रैक्टिस करते करते वहाँ पर शाम हो जाती है। तभी अचानक से एलन और एलिना को वहाँ पर कुछ सेंस होता है, जिसे सेंस करते ही वह काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी टाकुमी भी अपनी ओर आते हुए किसी को सेंस करता है, और अब वह वहाँ पर चौकन्ना हो जाता है, पर तभी अचानक से वह अपने सामने काफी खतरनाक एनर्जी को सेंस करता है, और अब पानी के अंदर से कोई निकलकर बाहर आने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि सिल गॉडेस ऑफ वाटर के एक अंडरलिंग को डांटते हुए बोल रही होती है, आखिर तुमने मेरे बिना परमिशन के टाकुमी को इतनी सारी चीजें क्यों दी। अब यहाँ सुनते ही सिल के सामने खड़ी लड़की रोते हुए बोलने लगती है, वह बस यहाँ पर टाकुमी की मदद करना चाहती थी, क्योंकि टाकुमी मरमेड विलेज में सभी मरमेड्स की मदद करने के लिए जा रहा था, और उसे लगा कि मरमेड विलेज में मौजूद प्रॉब्लम को टाकुमी सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने टाकुमी के इन्वेंटरी के साइज को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके अंदर वह किसी भी चीज को रख सकता है, और उसी की वजह से टाकुमी काफी आसानी से उस जाइंट शिप को अपनी इन्वेंटरी के अंदर डाल पाया था। वहीं पर यह सब सुनकर सिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और अब वह डांटते हुए उस लड़की को वहां से भगा देती है। तभी सिल का एक सबऑर्डिनेट उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर आखिर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। तभी सिल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, यह सब कुछ गॉडेस ऑफ वाटर की वजह से हुआ है, उसी वजह से यहाँ पर टाकुमी के लिए और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। उसने टाकुमी को इस नए वर्ल्ड में इसीलिए भेजा था जिससे टाकुमी एक पीसफुल लाइफ जी सके, पर गॉडेस ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर अब टाकुमी की लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है।
तभी वह पर्सन बोलता है, मास्टर आखिर आप टाकुमी को लेकर इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती हो। चिल उसे बताती है कि टाकुमी उसी की एक गलती की वजह से मारा गया था और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने टाकुमी को एक पीसफुल लाइफ देना चाहा, पर गॉडेस ऑफ वाटर ने उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया और एलन और एलिना को टाकुमी की लाइफ में भेज दिया। और अब गॉडेस ऑफ वाटर के सबऑर्डिनेट टाइम टू टाइम यहाँ पर टाकुमी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह बस टाकुमी को एक पीसफुल लाइफ देना चाहती है, जिससे उसने जो यहाँ पर गलती की है उस गलती की भरपाई हो सके। अभी वह सबऑर्डिनेट एक और देखते हुए बोलता है, वैसे मास्टर मेरे ख्याल से यहाँ पर टाकुमी किसी खतरे में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टाकुमी एलन और एलिना के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। तभी अचानक से एक काफी तेज तूफान के साथ समुद्र के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। अब जैसे ही टाकुमी उस ड्रैगन की इंफॉर्मेशन निकालता है, वह हैरान होते हुए बोलता है, यह तो एक लिवायथन है। एलन और एलिना बोलते हैं, बड़े भाई तो क्या यह कोई जाइंट स्नेक है? टाकुमी बोलता है, नहीं यह एक ड्रैगन है, एक एंशिएंट ड्रैगन जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। वहीं पर खड़ा हुआ ड्रैगन शांति से टाकुमी को देख रहा होता है, जो देखते ही टाकुमी बोलता है, तो क्या यह हम पर अटैक नहीं करने वाला है? तभी वह ड्रैगन बोलता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है और तुम सभी लोगों की पावर ने मुझे इस ओर अट्रैक्ट किया। और बच्चे, मैं तुम्हारी पावर को सेंस करके यह बता सकता हूँ कि तुम विंड गॉड के एक फॉलोवर हो। अब उस ड्रैगन को बात करते हुए देखकर टाकुमी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वह ड्रैगन बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारे साथ यह जो दो छोटे बच्चे हैं, यह गॉडेस ऑफ वाटर के बच्चे हैं। हाँ, मैं इन दोनों बच्चों को अच्छे से जानता हूँ, यह वही दोनों बच्चे हैं। अब यह सुनते ही टाकुमी हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या तुम एलन और एलिना को जानते हो? तभी वह ड्रैगन बोलता है, तो क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, यह दोनों गॉडेस ऑफ वाटर के बच्चे हैं। यह सुनते ही टाकुमी हैरान होते हुए बोलता है, मुझे कुछ ऐसा ही लगा था। तभी वह ड्रैगन बोलता है, जब इन दोनों का जन्म हुआ था तब गॉडेस ऑफ वाटर ने मुझे इन दोनों का ख्याल रखने के लिए कहा था। यह सुनते ही टाकुमी गुस्से में बोलता है, तो फिर आखिर तुमने इन दोनों का ख्याल क्यों नहीं रखा और इन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? वह ड्रैगन बोलता है, तुम क्या चाहते हो मैं इन दोनों बच्चों को लेकर ह्यूमन टाउन में जाता? तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को लेकर ह्यूमन टाउन में जाकर रहता तो वहाँ पर क्या हो सकता था। अब यहाँ सुनते ही टाकुमी यह इमेजिन करने लगता है और अब वह बोलता है, हाँ सच में यह कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तभी वह ड्रैगन बोलता है, यह दोनों बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और तुम इन दोनों का काफी अच्छे से ख्याल रख रहे हो, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे एक नाम दो, जिससे हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। यह सुनकर टाकुमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह ड्रैगन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद मैं तुम्हारा स्लेव नहीं बनूंगा और तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें अपना स्लेव नहीं बनाऊंगा। हमारे बीच हुआ यह कॉन्ट्रैक्ट एक इक्वल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम कभी भी जरूरत पड़ने पर मुझे समन कर सकते हो। बस यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम्हें मुझे एक नाम देना होगा। अब यह सुनते ही टाकुमी वहाँ पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद उस ड्रैगन को काइजर नाम देता है। अब यह नाम उस ड्रैगन को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह ड्रैगन टाकुमी और अपने बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिससे टाकुमी कभी भी जरूरत पड़ने पर उसे समन कर सकता है। अब वह ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, आज से मेरा नाम काइजर हुआ और तुम सभी लोग मुझे काइजर कहकर बुला सकते हो। तभी वह एलन और एलिना को ध्यान से देखते हुए बोलता है, वैसे अब मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि इन दोनों की पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से यह दोनों बिना किसी की मदद के यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना मैं इन्हें अपने द्वारा बनाई गई एक सेफ जगह पर लेकर जाऊँ, जहाँ पर यह दोनों अपने आप ही रहेंगे। और अब वह एलन और एलिना को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, जो देखते ही एलन और एलिना गुस्से में चिल्लाते हुए उसके साथ चलने से मना कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि वह यहाँ पर टाकुमी के साथ ही रहना चाहते हैं। तभी काइजर बोलता है, यह दोनों बच्चे तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जो देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, पर अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इन दोनों को फ्यूचर में सेफ रख पाओगे। तो इन दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। टाकुमी बोलता है, भले ही मैं अभी आपसे कमजोर हूँ, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर यहाँ पर एलन और एलिना को बचाने के लिए मुझे आपसे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करना पड़े, तो मैं उससे फाइट करने से पीछे नहीं हटूंगा। अब यह सुनते ही काइजर हंसते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया, तो मैं तुम्हें एलन और एलिना को अपने साथ रखने की परमिशन देता हूँ। और अब काइजर टाकुमी को अपने एक स्केल का टुकड़ा देते हुए बोलता है, इसके अंदर मेरी पावर है, जिस मैजिकल पावर की वजह से मुझे हमेशा तुम्हारी करंट लोकेशन के बारे में पता चलता रहेगा।
और अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाने से पीछे मत हटना। तो फिर चलो, अब यहाँ पर मेरे जाने का टाइम हो गया है, पर जाने से पहले मैं तुम तीनों को मरमेड विलेज तक छोड़ना चाहता हूँ। अब यहाँ सुनते ही एलन और एलिना काफी ज्यादा खुश होते हुए टाकुमी के साथ काइजर के ऊपर बैठ जाते हैं। और अब काइजर काफी तेजी से स्विम करते हुए उन तीनों को लेकर सीधा मरमेड विलेज के पास पहुंच जाता है। और अब वह उन तीनों को बाय बोलते हुए वहां से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।